विधानसभा में। मेरे साथ यहाँ देख सकते हो आप बहुत सारे लोग बैठे ये चुनावी चर्चा आपस में कर रहे थे। मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो मैं भी इनके साथ चुनावी चर्चा करने के मूड में बैठ गया। जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार करहल का माहौल क्या है। क्या नाम मेरा नाम लाखन सिंह है? लाखन सिंह आगे। यादव है। अच्छा, लाखन सिंह यादव। यादव जी, धर्म संकट में है क्या? नहीं नहीं, कोई संकट नहीं। दोनों तरफ यादव। तो अपने ही है दोनों। ये दोनों अपने ही है। और क्या, दोनों अपने ही है भाई। साइकिल और फूल में कौन अपना है? ये साइकिल फूल में कुछ नहीं है, ये नहीं है, केवल ये है कैंडिडेट दोनों अपने हैं। अच्छा। भाई वो रिश्तेदार है उनके, अब वो उनके भतीजे लगते हैं, तो वो फूफा और भतीजे। फूफा और भतीजे के महासंग्राम में। हाँ, संग्राम। तो लाखन सिंह का आशीर्वाद किसके साथ जाए? अब ये तो मन की बात है, मतदान है ना, जो अंदर की बात है ना। तो अंदर की बात बाहर निकालने के लिए तो हम बैठे हैं। मती का बात है, ये आपको कैसे बता दे, मन की अंदर की बात है वो। अच्छा ठीक है, ये मत बताओ कहाँ वोट डालोगे। पलड़ा किसका भारी है? अब पल्ला तो जो भारी है सो भारी है, जो हल्का है सो हल्का है। भारी है सो भारी है। जो हल्का है सो हल्का है। मतलब हाइट और क्षेत्रफल देख देख के मामला चलेगा। हाँ, हाइट और क्षेत्रफल। हाइट थोड़ी इसमें होता है, केवल क्षेत्रफल देख करके। क्षेत्रफल में भाई भी। हाइट में कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है। तो नहीं, क्षेत्रफल में भी अब फूफा क्षेत्रफल फूफा है। फूफा का फैला हुआ क्षेत्र। नहीं नहीं, वो क्षेत्रफल वो तो सारी की बात हो गई ना, कि मोटा और पतला। अच्छा। क्षेत्र की बात है ना। तो क्षेत्र में क्या है? क्षेत्र में क्या है आप बताओ। अब क्षेत्र में है तो वही तो कह रहे हैं, जो भारी है सो तो भारी है। आपसे ज्यादा तो हमें भी जानकारी नहीं होगी क्षेत्र का माहौल क्या है। और क्षेत्र का माहौल वही तो कह रहे हैं, जो भारी है सो भारी, जो हल्का है सो हल्का है। अब ये तो कंफर्म करो कि भारी और हल्का ऐसे कौन। कैसे कंफर्म कर देंगे भाई? एक बात बताओ, अब वो बात आ रही है कि राम और कृष्ण में कौन बड़ा है, तो भाई कहते हैं कौन बड़ा है। अच्छा। राम और कृष्ण में कौन बड़ा है, तो कौन कह देगा कौन बड़ा है? जो बड़ा है तो बड़ा है। ये वो बड़ा है। दोनों ही बड़े। दोनों ही बड़े हैं। दोनों ही बड़े। अच्छा, हैं? मान का सम्मान है कि इस बार क्या है मामला? अब मान का भी सम्मान होता है, और परिवार का भी सम्मान होता है। बात तो एक ही है। भाई वो उनका सम्मान करे, वो उनका और होता है। करते क्या आप? हम करते कुछ नहीं, घर ही रहते हैं। पहले क्या करते? हाँ, पहले करते, नौकरी करते थे पहले। नौकरी करते किसमें? पुलिस में। अरे दादा, तभी पुलिस वाली बातें गोल गोल घुमा रहे हो मैं। हैं? धारा 354 लगेगी, फिर 302 में बदल जाएगी, पता नहीं क्या क्या, वही बातें हमें घुमा रहे हो। अरे घुमाने वाली इसमें बात नहीं है, दोनों अपने अच्छा, हैं। पुलिस भी पहले कोई काम एक बार में नहीं करती थी ना। पुलिस कभी काम एक बार में तो करती नहीं है कोई काम। क्यों? होता था आपके वो दौर में। शासन के ऊपर है, शासन कैसे कौन चलाता है, घर का मालिक मुखिया है, मुखिया जैसे चलाएगा तैसे चलेंगे। मुखिया कर कह देगा अगर नहीं सकती है तो सकती है, और मुखिया की ढिलाई तो अच्छा, ढिलाई है। आपने सारे शासनकाल देखे, सबसे अच्छा शासनकाल किसका रहा? शासन काल कुल मिलाकर के मायावती जी का भी बढ़िया था, शक्ति थी। उनसे कम ढिलाई जो है सपा की थी। सपा ने थोड़ी ढिलाई करी, और यहाँ अब आकर के ये तो 100% ही ढिलाई फ्री ओल्ड। है। जो मर्जी है वो जो करो। सो हो रहा है, तो हो ही रहा है। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने अपना रेट बढ़ा दिया। तो और हम क्या कह रहे हैं? फ्री होल्ड। सही बात है। फ्री होल्ड का मतलब क्या है? अब वो क्या कह रहे हैंगे, वही हम कह रहे हैं, वही दुनिया चिल्ला रही है, तो फ्री होल्ड है सब। अच्छा, बाबा जी की सरकार 8 साल हो गए, क्या फायदा वायदा मिल रहा भाई फायदा तो तब मिले जब फायदे की बात करे कोई। जब फायदे की बातें नहीं करेगा कोई, तो फायदा कौन दे देगा? जो आदमी फायदे की बात करेगा वही तो फायदा दे है? देगा। बात कर तो रहे हैं, कटे बात बटेंगे तो कटेंगे। ये फायदे की बात है, ये वही ये फायदे की बात है। जो फायदे की बात है पब्लिक की, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। राजा तब राजा होता है जब प्रजा राजा की पहचान कराती है। जब प्रजा अच्छी है तो राजा अच्छा है, जब प्रजा दुखी है तो राजा फिर काय का राजा है? वो सोच कह रहे लो। राम राज्य आ गया, आप कह रहे वो प्रजा राम दुखी है। राज्य हो गया तो राम राज्य, सही कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। राम राज्य में जो होता था वही तो अब हो रहा है। राम राज्य में सीता जी को खुद चोरी करके ले गए थे, राम की सीता जी को, तो आज वही तो हो रहा है। बीएचयू में देख लीजिए। वो तो कह रहे 1.5 किलो। गुजरात में है, इनके विधायक सिंह रहेंगे, इन्हीं के तो विधायक है, भगोई वाले तो है। तो राम राज्य है, हकीकत बात है, ये राम राज्य है ही। जो राम राज्य में होता था वही तो हो रहा है। कोई परेशानी थोड़ी उसमें, राम राज्य चल रहा है। वो तो कह रहे 1.5 किलो सोना पहन के अब तो लड़कियां बाहर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो उनको मालूम है
बेचारी एक तोलो ना पहने थी, वो अयोध्या मंदिर में सफाई कर रही थी, वो तो बेचारी एक तोला नहीं पहने थी, वो तो एक तोला नहीं पहने। अच्छा, मंदिरों में सब ये सब होने लगेगा तो फिर कैसे लोग धर्म राम राज्य है ना। अच्छा, राम के राज्य में यही सब होता था। और क्या होता था, फिर क्यों कह रही है राम राज्य, इसे राम राज्य कहना बंद कर दे भाई, यही तो साबित कर दे कि जो तब होता था तो अब हो रहा है, और तब नहीं होता तो अब क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा तो राम राज्य क्यों कह रहे हो भाई, तो हमारी बात गलत होता आप बताइए। जी, अच्छा, आपका मानना ये झूठ बोलता है? नहीं, हम तो नहीं मानते, हमसे कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, राम राज्य है, ये सब सुखी हैं, 5 किलो राशन ले ही रहे हैं। 5 किलो राशन ले ही रहे हैं, जनता है ये, कैसी पकड़ पकड़ के इलाहाबाद में पुलिस नौकरी दे ही रही है। भैया, हाँ नौकरी तो मिल ही रही है, उन्हें लठ पड़ रहे ना, शाम को दिन में लठ पड़ रहे, नौकरी मिल रही है, लठ बार हो चलो भीतर, वही ज्वाइनिंग लेटर है। दोनों लेटर है जी, तो दोनों लेटर है भाई, देने वाला जब देगा तभी तो फायदा होगा, देने वाला हिंदू मुसलमान करेगा तो फायदा कहाँ से होगा, देने वाला मस्जिद मस्जिद करेगा तो कहाँ से फायदा होगा, फायदा होने वालों को होगा। क्या नाम? हमारा नाम शैलेंद्र कुमार आगे यादव। अच्छा, सब लोग यादव ही बैठे हैं यहाँ। टोटल गांव यादव का। अच्छा, टोटल गांव यादवों का। धर्म संकट लग रहा थोड़ा बहुत। हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा हो कैसे। कहाँ जा रहे हैं इस बार? अब गांव आधो आधो है रहा हो, अब तो गांव आधा आधा हो रहा। आधा सपा आधा भाजपा। यहाँ तो भाजपा में वोट डाल देगा। भाजपा में नहीं डाल रहा हुआ है, वो बबलू को डाल रहा है। निशान तो फूल में ही डालना पड़ेगा। अब वो फूल में वो मजबूरी है। बबलू जरूरी है। हाँ बबलू जरूरी है, उसमें क्या है। यहाँ तो इधर ये रिश्तेदार हैं उनके, तो वही हमारे भी है, बस यही मतलब है और कुछ नहीं है। क्या नाम है? हमारा नाम राम बाबू। कौन सी सड़क दिखा रहे? जो दिल्ली से जो आए हैं आप जो बहुत पुरानी पड़ी हुई है सड़क, आज दिन तक इस पे डामर न गिट्टी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अपने सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी। भिन्न कद्दई हुई हैं। यहाँ तो जो गांव टोटली सपा का रहता था पहले, और ये बबलून सड़क दी थी, सपा ने कुछ नहीं दिया आज दिन तक। इस गांव में कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। कारण? इसलिए कि यहाँ पे जो सपा के कैंडिडेट हैं, जो ठेकेदार एजेंट हैं, उन्हों के पास ही वे मांगने तो आए नहीं कभी वोट। सारे वोट उन्हीं के पास बंद है। हाँ, उन्हीं के पास सब हैं। टोटली गांव सपा का रहता था, वहाँ आए, उन्हें खबर भेज दी कहाँ टोटली है, तो ठेकेदार ने कह दिया सब अपने पास। कह दी, तो हाँ वहाँ कोई समस्या नहीं है। तो बिना समस्या देखने के लिए कोई जरूरी नहीं है, कैसे उनके ठेकेदार ऐसे होते हैं जो समस्या। तो क्या लग रहा तुम्हें, जो सपा की स्थिति है वो ठेकेदारों ने बनाई? ठेकेदारों ने बनाई है, कुछ कुछ उनके रिश्तेदारों ने बनाई है। रिश्तेदार कौन? जो रिश्तेदार हैं बबलू सपा वालों के। बबलू हाँ बबलू उनने क्या बना दी? इनने यही बना दी कि यहाँ ठाड़े हो गए, तो इसलिए गांव कट गया। आपके गांव कितने वोट हैं? हमारे गांव में 5 से 6 से वोट है। कितना वोट जाएगा भाजपा में और सपा में? सपा में जा सकता है 100 या 75 वोट केवल। और पहले कितने जाते थे? पहले टोटली सफाई का रहता था। मामला गर्म है फिर इस बार। गरम गरम तो है ही, जो ठेकेदार है वो ले भाग गए माल। हाँ, यहाँ आई सड़क, वो उनके ठेकेदार यहाँ से उठा ले गए, सड़क पीछे करा दी जाके अपने गांव में, बनी बनाई उठा ले गए। क्या होगा उसका हाल, यही होगा हमारा। जो कोई जो कास्ट में, घोसी कास्ट में कोई नेता नहीं है। आप सही जगह पे आ गए। ये क्या मुद्दा चल रहा है घोसी कमरिया? इसमें इनको आप तेजू ने 5 साल एमपी रहे, फिर 5 साल एमपी डिम्पल यादव रही, उनने उनकी चलाई, विधायक रहे, आज दिन तक गांव नहीं देखा होगा उनने। अब जब चुनाव में गांव देखा उनने। अभी आए थे? अभी आए थे। कौन आया?
तेज प्रताप। क्या कह गए? कुछ नहीं कह गए, आए और आए और देख के चले चले गए, गए। देख के चले गए। तुम लोगों से कुछ नहीं कहा? बिन्नी जमुना कही कि सड़क गड्ढा मुक्त हुई है कि गड्ढा और हुई। तुमने कुछ कहा? हम का क्यों, जब 8 दिन तक नहीं कराई, मुख्यमंत्री से हो गए, मुख्यमंत्री से रह गए तो अब क्या तुम झटका देने की तैयारी में इस बार? ना, जो कहो बीजेपी के पक्ष में हो, सो नहीं पक्ष में, अच्छा, केवल पक्ष में तो बबलू की पक्ष में। रहोगे समाजवादी लेकिन हाँ, रहेंगे समाजवादी, अगले रहेंगे बुद्धि बबलू को वोट। वोट बबलू को दोगे। हम्म। और 27 में? 27 में जब बबलू बन जाएंगे, जब गांव उनके पास हो जाएगा, जहाँ कहेंगे तो हम दे देंगे। नहीं तो छीजा भूपा है ना, कल इकट्ठे हो जाए। पहले ठक्के हो ही तो हम उनके साथ चले जाएंगे। तुम बबलू के साथ ही जाओगे जहाँ वो जाए। वहाँ जो जाएंगे कहीं जाएंगे। बबलू आए थे वोट मांग? हाँ, 2 बार आए मेरे गांव में। अभी तो 1 राउंड और लग जाएगा, अभी टाइम है। अब लग जाए या न लगे, अब तक कहाँ जाएगा? वोट बबलू को जाएगा। सीधो जाएगा। बोलो चेंज, हैं? बोला चैलेंज। चैलेंज किने दे रखले इसको? अगले सब नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, उनके जो लगुआ है, जो चमचों को, चमचों को, चिरकुटों को। अच्छा, अरे यार, चमचों चिरकुटों को कितना का चैलेंज दे रहे? चमचा चमकुटन ने अगले से की सरकार को गड्ढा में ले गए। अच्छा, हाँ, जैसे आज योगी आदित्यनाथ है, वो ना देख रहे कि पुलिस वाले क्या कर रहा है, बिजली बाबा का जनता पर ठगाई कर रहा है, लेकिन वो ना देख पाए रहे। और सो ये ना देख पाता तो नहीं सरकार जब चली गई ना अगले से, उनके रिश्तेदार ने तो प्लॉट पर कब्जा कर लो, कब मने कब्जा कर लो, अगले सब बेचारे को मालूम ना, जब गरीब वाले को मेरे फेंक दो। अखिलेश कैसे आदमी? अगले आदमी बढ़िया, अगले दम बड़ा आदमी, दोनों बढ़िया। मुलायम सिंह की सपूत है, वास्तव में सपूत है। ये नीचे वाले चमचे सब बर्बाद चमचा को बंदे जो अगर चमचा निकाल के फेंकेंगे ना तो पूरी हरिया खाली कर दीजिए, हो ना खाली। भगोना खाली कर दो चमचन ने, और चमचा जब निकाल के फेंक दी तो भगोना भगोना बनो रहे माल। चमचन नहीं खाली करो, भगोना बनाओ, भगोना तो खूब बड़ो तो भरो तो तुम्हारा हो ना भरा था, खाली कर दे। चमचन नहीं खाली करो। अब चमचा में निकाल के बाहर फेंक जाए कचू, तो देखो फिर बच जाए, अच्छा, कुछ निकाल दिए। बहुत निकाल जाए। आने वाले समय में सुधार और होगा। सुधार तो करेंगे, ना सुधार करेंगे तो फिर भगोना खाली। भगोना खाली है भाई, भगोना खाली। यादव कोई फर्क चाहते है ना, क्यों ना चाहत, यादव ने परेशान करो हर जगह, छोटी छोटी जाति वाले लोगों को। हम यादव ने को परेशान, यादव ने परेशान करो, जो ने मस्जिद का पीट रहा हो का 1000 रुपया दे रहा तो 20,000 रुपया वसूल कर रहा हो, ठगाई करी इन्हें, गरीब जनता सताई है यादव ने, इसलिए नाराज है। नाराज क्यों बेचारे? यादव तो आप भी हो ना, सब पे यादव जरूर है, लेकिन हम किसी को ना ठगत, सब पे आरोप क्या लगा रहे सब पे आरोप ना लगे, जो चमचा ने ठगो, चमचा की बात कर रहा है, चमचा ने ठगो। क्यों अखिलेश को फोन आ जाते कब जा सिप्पा लगवाएगा, रामपा लगवाएगा, तेज प्रताप लगवाएगा, तो भैया दरोगा जी चुप रहेगा, सरकार आती उन्हें। हमारे गाँव को मरो लड़का वहाँ रखो, मेरे को फोन आएगा तो विधायक जी को कहता रिपोर्ट मत लिखना, बोले कि दरोगा थे मिश्रा जी, उनकी जो उसके उल्लू ने तुझे विधायक बना दिया है, लास्ट थाने में रखी, तू का रिपोर्ट मत लिखो। अच्छा, आज जमचने की तो बात आती है, कोई अखिलेश की बात थोड़ी। कौन किसका आ गया? अनिल को आएगा बाबू लड़का को, अनिल को अच्छा, रिपोर्ट मत लिखो। मिश्रा जी दरोगा जी बढ़िया आते, वो ईमानदार दरोगा था, उसने कहा लास्ट थाने में रखी, तुम का रिपोर्ट मत लिखो, क्यों नहीं लिख? तो भाई वोटो घोषी तो कोई घोषी को जाएगा की बात, इन्हें घोषी को तो चक्कर ही ना है, कहा घोषी को चाहता ही ना, घोषी को जानता ही ना, कहा घोषी पहले पुराने राजनीतिक रहे, इतिहास उठा के देख लो कितने मुख्यमंत्री रहे पहले होते, रामनरेश यादव से पहले भी रहे भाई, रामनरेश रहे, देखो राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे, और राज्यपाल भी रहे, उनसे और यादव रहे, कई यादव रहे पहले मध्य प्रदेश में रहे, और ये तो रामनरेश के बाद ही मुलायम सिंह तो आए, अब सहकारिता मंत्री थे रामनरेश मुख्यमंत्री, बैकवर्ड की पहचान तो नहीं कहलाई। एक जो हटेऊ बने लायक, जो बबलू यादव, उनकी वहाँ घिरो सीटी काट दी, विधायक ना हो पाए। हाँ, विधायक न हो पाए, विधानसभा ही काट दी। पहले विधानसभा घिरोर थी, करे लगती। क्या नाम है? सतीश चंद्र यादव। कौन से वाले? घोसी। घोसी कमरिया जो मामला चल रहा है, क्या लग रहा है कामयाब हो पाएगा? देखो होता है कि नहीं होता, जब लड़ाई बराबर की चल रही है, तो मैदान में दोनों मल्ल बराबर लड़ रहे हैं, तो आगे निर्णय किसको मिल रहा है, किसके पक्ष में जा रही है। कितना वोट लगभग कट जाएगा इस बार?
ऐसा हमारे यहाँ तो जब आधा आधा बता ही रहे हैं, कई लोगों से बात हो चुकी है और आप भी बता रहे हैं कि लड़ाई बराबर की चल रही है। ये तो समय आने पर ही पता चलेगा कौन किसका पलड़ा भारी होता है। मामला गर्म है। हाँ बिल्कुल गर्म है मामला। तो ये करहल विधानसभा है, करहल विधानसभा के ये लोग हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से जाति धर्म से हटकर लड़ाई अब गोत्र पे आ गई है, तब देखने वाली बात ये है कि आने वाले समय में क्या मतदान होने वाला है, किसके पक्ष में होने वाला है और जनादेश जनता का किसके साथ रहेगा। ये तो 20 तारीख की बात, 23 तारीख को पता चलेगा। तो लगातार मेरे साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।